Dear students, today I am going to explain the chapter 5 of your textbook, numbers from 10 to 20। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये बंडल 10 की है, 1 और 0, 1 और 0, ये भी 1 और 0, ये भी 1 और 0। अगर आप इसको टोटल में काउंट करोगे तो आपको 10 होगी। इसी तरह इसको भी काउंट करोगे तो 10 होगी, और इसको भी काउंट करोगे तो 10 होगी। अब नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मेक ए ग्रुप ऑफ 10। मेक ए ग्रुप ऑफ 10, तो आप यहाँ देखिए कि लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से इसको इस तरह से घेर लिए तो ये ग्रुप ऑफ 10 हो गया, यानी 10 का समूह। उसी तरह से नेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से इस तरह से कर लेंगे तो ये ग्रुपिंग हो जाएगा। और इसी तरह से आप इसमें देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये यहाँ से कुल मिला के 10 का ग्रुप हो गया। आपको उसी तरह से इसमें करना है। अब की बार हम लोग इधर से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके ऐसे ग्रुपिंग कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग काउंटिंग फ्रॉम 10 टू 20। इसमें क्या करना है, हम लोग को काउंट करके और लिखते जाना है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ 9 है और यहाँ 1 है, दोनों को ऐड करेंगे, हो गया 10। उसी तरह से यहाँ 10 और 1 11, 10 और 2 12, 10 और 3 13, 10 और 4 14। इसी तरह से हम लोग लेंगे 10 और 5 15 हुआ, 10 और 6 16 होगा, 10 7 17, 10 8 18, 10 9 19, 10 10 20। अब यहाँ देखिए 10 और 1 लिखा हुआ है। जैसे आप यहाँ काउंट करोगे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 का ग्रुप हो गया। बाद बाकी ये एक एक्स्ट्रा ग्रुप हुआ, तो 10 और 1 13 हुआ। यहाँ यहाँ यही बात लिखा हुआ है 1 3 13। अब नीचे आप वही देखोगे, आप भी एक 10 का ग्रुप बनाओगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना का ग्रुप आप भी बना लोगे। और उसके अलावा देखो 1 2 3 4 5, तो इधर आपको लिखना है 1 और इसमें लिखना है 5। कितना हो गया, 15।
उसी तरह से देखिए यहाँ अनियन की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 का एक ग्रुप बनाएंगे, बाद बाकी को छोड़ देंगे। तो अब इधर वाला ग्रुप में देखिए कि आप कितना आपको मिलता है, 3 3 6 2 8, टोटल हो गया 10 और 8 18, 10 और 8 18। आपको इसी तरह से काउंट करके 10 का एक ग्रुप बना लेना है और बाद बाकी को इस कॉलम में लिख करके इसको करना है। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। इसमें देखिए इसी तरह से इसमें भी 10 का ही ग्रुप बनाना है। इधर से 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बाद बाकी ये कितना रह गया, एक ही बच गई इधर के समूह में। तो आपको क्या करना है, यहाँ 1 लिखना है, इधर 1 लिखना है, कितना हो गया 11। उसी तरह से आप सीजर में देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाद बाकी कितना रह गया, आप इधर से देखो ये बाकी रह गया, कितना है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ लिखना 1, यहाँ लिखना है 6। इसी तरह से आप आगे कर लोगे। अब लिखा हुआ है कंप्लीट द टेबल, कंप्लीट द टेबल। यहाँ देखिए 10 का, जैसे आप पहले देखे 10 का भी क्या बना हुआ है, ग्रुपिंग किया हुआ है, 10 का ग्रुपिंग किया हुआ है। अब यहाँ देखिए आपको लिखना है, जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे कि 10 10 करके है, 11 11 करके है, 10 और 1 11 हुआ, 10 और 1 11, 10 2 12, 10 3 13, 10 4 14। आपको इसमें क्या करना है, 12 लिखना है, इसमें भी 12, इस सब बॉक्स में आपको 12 ही लिखना है। इसी तरह इसमें 13 13 13 सब में भर लेना, इसमें 14 14 14 इस तरह से भर लेना, 11 11 11 इस तरह से आपको भरते जाना है आगे, और हम लोग समझेंगे। अब इसमें देखिए आप कि टिक द ग्रुप विथ मोर ऑब्जेक्ट, जैसे इस ग्रुप में कितना है काउंट कीजिए, 3 4 3 7 4 11 और 3 14। अब आपको लिखना है इसमें 14 और इस बॉक्स में लिखना है 13। इसी तरह से इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ आपको इस बॉक्स में 14 लिखना है। इसी तरह से इधर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें आपको 16 लिखना है। इसी तरह से आपको आगे बढ़ते जाना है। इसमें देखिए आपको कहता है ज्वाइन इन ऑर्डर, जैसे 1 से आप
2 को मिलाइएगा, 2 से 3 को मिलाइएगा, 3 से 4 को मिलाइएगा, 4 से 5 को मिलाइएगा, और 5 से 6 को मिलाइएगा, 6 से 7 को मिलाइएगा, 7 से 8 को मिलाइएगा, 8 से 9 को, 9 से 10 को। इसी तरह से आपको ऑर्डर में मिलाते हुए जाना, इससे आपका कोई तस्वीर बनेगी। अब देखिए इसमें लिखा हुआ राइट द मिसिंग नंबर्स, राइट द मिसिंग नंबर्स। आपको इसी तरह से करना। 10 तो ये हो गया 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 17, 18 और 19 तक जाना है। इसी तरह से 16 के बाद फिर यहाँ 17, तब 18 करते हुए जाना। अब कहता व्हाट कम्स आफ्टर, आफ्टर के मतलब होता है बाद में, जैसे 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, इस तरह से आपको भर लेना है। व्हाट कम्स बिफोर 16, अब 16 देखिए यहाँ है, यहाँ 16 हुआ, यहाँ 17 हुआ, तो उससे पहले आपको क्या आएगा 15। उसी तरह से यहाँ देखिए 9 से पहले क्या आएगा, 9 से पहले आएगा 8, और 9 के बाद क्या आएगा 10। इस तरह से आपको करते हुए जाना है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बिगर नंबर को सर्किल करना। तो जैसे यहाँ आप देख रहे हैं 13 को किया हुआ, उसी तरह यहाँ बिगर नंबर 15 हुआ, इसको कर लेना है। 18 बड़ा है, इसको करेंगे। 12 और 8 में 12 बड़ा है, इसको करेंगे। 17 और 7 में 17 बिगर है, इसीलिए इसको करेंगे। इसी तरह से आपको कर लेना है। अब यहाँ देखिए आपको बिगेस्ट नंबर को चुनना है। तो बिगेस्ट नंबर क्या होता है, आप इसी में से देखो कि ये 13, 3 और 9 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या या सबसे बड़ी नंबर 13 हुई। तो इस तरह से आपको तीनों में से जो सबसे बड़ी है उसको चुनना है। तो यहाँ पे 20 बड़ी है, यहाँ पे 12 बड़ी है, यहाँ पे 13 बड़ी है, यहाँ 13, 16 और 14 में 16 बड़ी है। उसी तरह से 19, 18 और 17 में 19 बड़ी है। आपको इस तरह से कर लेना है। 4 और 5, 4 और 5 कितना हुआ 19। 3 और 0, 3, 5 2, 5 2, 7 7 और 6 2 8, 6 2 8, 5 0 5 7 1 8। इस तरह से आपको सबको बता देता हूँ। सब्ट्रैक्शन में क्या है, 7 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, 9 में से 8 जाएगा हो जाएगा 1, 2 में से 2 जाएगा 0, 6 में से 2 जाएगा 4। आपको इसी तरह से कर लेना है। यहाँ कुछ एडिशन दिए हुए हैं, जैसे 7 3 10 और 7 6 13 5 8 13 9 2 11। इस तरह से आपको कर लेना है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, you have to calculate all the sums of your textbook. Please do your homework. Thank you.